हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, बुधवार का दिन। कई चर्चेस में आज मिडवीक प्रेयर्स होते हैं। क्या आप उन प्रेयर्स में जा रहे हैं? इस पूरे साल भर बिना फेल हुए नियमित रूप से कलीसिया के हर एक प्रार्थना सभा में भागी हों और परमेश्वर की आशीषों का, प्रभु की अच्छाइयों का, उनकी भलाइयों का अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु से प्रेम करें, प्रभु को पहला स्थान दें। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, आज फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, एक वाक्य बोलना काफी है। प्रभु हमें याद रखें बोलना काफी है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे मनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार हैं। आज आपके मन की इच्छा क्या है? आप किस विषय सोच रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? भजन संहिताएं जो हैं, इनके द्वारा हम बहुत सी बातें सीखते हैं। कई लोगों को लगता है कि भजन संहिताओं को दाऊद ही ने लिखा है। दाऊद ने अधिकतर भजन संहिताओं को लिखा है, लेकिन इनमें दूसरे भजनकारों के भजन भी हैं। और उन तमाम भजनों को संग्रहित कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बाइबल में डाला, ताकि उनके पढ़ने द्वारा हम लोग आशीषित हो सकें। अगर आपका मन ठीक नहीं तो भजन संहिता पढ़ें। प्रार्थना नहीं करना आता तो भजन संहिता पढ़ें। जब आप भजन संहिताओं से पढ़ते हैं, आपके अंदर प्रार्थना का मन पैदा होता है। कई सारे जो भजन हैं, वे शुरू तो एक सवाल के साथ होते हैं, एक प्रश्न के साथ शुरू होकर भजन के अंत के आते आते भजनकार द्वारा हम उसके उत्तर को भी वहीं देख सकते हैं। आमीन कहने के साथ साथ हमें प्रार्थना का जवाब भी मिलता है, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते। यदि हम इन भजन संहिताओं पर गौर करें तो उन भजनों में हमें चेतावनी, शांति, अगुवाई, धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, यह तमाम नजर आते हैं। आज हम भजन 27 पर मनन करेंगे। सुबह सवेरे सभी जल्दबाजी में होते हैं ना, इसलिए दैनिक मनन का यह कार्यक्रम काफी शॉर्ट होता है। 20 मिनट के अंदर अंदर ही हम इसे खत्म कर देते हैं। और जो वचन आपने सुबह सुना है, दिन भर आप उस वचन पर मनन करेंगे, मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूं। जब आप सुबह सुने हुए वचन पर आप दिन भर बार बार उस पर मनन करें, बार बार उस वचन को यदि आप पढ़ें, तो आप अवश्य ही 100% फल पाएंगे। आज भजन 27 को आप बार बार पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें। प्रभु से कहें, प्रभु व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे बात करें। मुझसे भी अच्छा प्रचार आप करने पाएंगे। करना ही नहीं, आप अनुभव करके कहने पाएंगे। जी हां, जो कोई भी वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें वचन के भेद को सिखाते हैं। इस 27वें भजन में दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरे उद्धार हैं, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरे हैं, मैं किसका भय खाऊं? मुझे किससे डरना है? मुझे किसका भय खाना है? मुझे किससे घबराने की जरूरत है? मेरी ज्योति और मेरे उद्धार मेरे परमेश्वर स्वयं हैं। प्रभु परमेश्वर मेरे पथ प्रदर्शक हैं। वे मेरी सुरक्षा हैं। वे मेरे जीवन के दृढ़ गढ़ ठहरे हैं। वे मेरे किला हैं। मैं उनकी सुरक्षा में हूं। मुझे किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी हां, इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना कभी सोते हैं। क्या आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं? क्या आपके चारों ओर प्रभु का बाड़ा है? क्या आप प्रभु के बाड़े के अंदर हैं? कईयों को ऐसा लगता है कि जहां कहीं वे जाएं वहां पर बाड़ा होगा। जी नहीं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर रहते हैं, वहीं पर परमेश्वर का बाड़ा होता है। गलत काम करते समय प्रभु आपका बाड़ा मेरे चारों ओर रहे तो क्या रहेगा? पाप करने जा रहे हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा में मुझे छुपाएं, क्या होगा? जब हम प्रभु की इच्छा के अधीन होते हैं, तब हमें प्रभु की सुरक्षा मिलती है। आज इंसान क्यों डर के अधीन जीवन बिता रहे हैं?
विभिन्न प्रकार के भय के शिकार हो गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अधीन वे नहीं है। प्रभु की सुरक्षा उनके पास नहीं है। अपनी मनमर्जी अनुसार चलकर अचानक से जाकर गड्ढे में गिर जाते हैं। वहां डरेंगे नहीं तो क्या होगा? देखकर भी जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर वहां डरते हैं, डर के चिल्लाते हैं, मुझे प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। यह पाप है, विनाश का मार्ग है, यह अपवित्रता है। यह समझे बिना शराब को, धूम्रपान को, नशे को, व्यभिचार को, जुए को, अल्प समय के पापों को जीवन में स्थान देने वालों को पाप करते समय तो उन्हें बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन उसके बाद एक प्रकार का भय उनमें समा जाता है। ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक हो शायद दिखाते हो, लेकिन जब उनका पाप उन्हें दोषारोपित करता है, अरे कहीं किसी को पता ना लग जाए, अरे कहीं कोई मुझे देख ना ले, इसी डर में वे हमेशा जीते रहते हैं। हर एक रहस्य एक दिन उजागर होगा ही। गुप्त स्थानों में आपने जो कुछ कहा, एक दिन वो बाहर घोषित किया जाएगा। एक ना एक दिन वो तमाम चीजें जो लगती हैं कि कोई नहीं जानता, अवश्य ही बाहर आएंगी। इसीलिए पाप करने वाले, अरे ये किसी को पता ना चल जाए, इसी भय में वे हमेशा जीवन बिताते हैं। आज आपके भय का कारण क्या है? कहीं किसी को यह बात पता ना चल जाए, यह डर। लोग दोष लगाएंगे, क्या यह डर है? कोई आपको छोड़ चला जाएगा, इस बात का डर है? या कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस बात का डर? कोई आपसे कुछ छीन ले जाएगा, इस बात का डर? या फिर कोई आपको अपमानित करेगा, इस बात का डर? आपकी उपेक्षा की जाएगी, इसका डर है? क्या केवल इतने ही डर हैं? हर एक मनुष्य किसी ना किसी प्रकार के डर में ही जी रहा है। बाहरी तौर पर खूब निडर दिखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें भी डर होता है कि कहीं वे पकड़े ना जाएं। हम जब सड़क पर चल के जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते क्यों भौंकते हैं जानते हैं? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, सुना होगा ना? अगर वो भौंक रहे हैं तो आपको देखकर वे डर रहे हैं, इसलिए भौंक रहे हैं। उन कुत्तों को हमें देखकर डर लग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हें देखकर हम भागते हैं, तब वे हमारे पीछे भागते हैं। समझ रहे हैं? कुत्ते जब हमें देखकर डरते हैं, तभी वे भौंकने लगते हैं। जब लोगों की गलतियां बाहर आने वाली होती हैं, तब वे और अधिक प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। मुझे कई दुष्ट आत्माओं को निकालने का अनुभव है। जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, कई बार वे एकदम नहीं निकलते। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कई बार करते हैं। कई बार वे चिल्लाते हैं, लेकिन जब आप यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा देते हैं, मैं जा रहा हूं चिल्लाते हुए, वो निकल जाते हैं। वचन हमें बताता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। आज आपका डर क्या है बताइए? आपके पाप आपको पकड़ा देंगे, इस बात का डर? या फिर लोग आपकी निंदा करके आपका इस संसार में जो स्थान है उससे गिरा देंगे, इस बात का डर? कई लोगों में यह डर होता है कि शायद हो सकता है लोग मेरा अपमान करेंगे, लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। किसी ना किसी प्रकार का भय इंसान में होता ही है। इसीलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। 365 बार यह दोहराया गया है, मत डरो, मत डरो। दाऊद कह रहा है, मैं किससे डरूं? वे मेरे जीवन के दृढ़ गढ़ हैं। मैं सुरक्षित हूं, कोई भी मेरे प्राण को छू नहीं सकता। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं ना डरूंगा। पूरी की पूरी सेना ही मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए। हमें कई बार लगता है, अरे वो तो बहुत सारे हैं, वे काफी ताकतवर हैं, उनके पास अधिकार है, मेरे पास नहीं, उनके पास ताकत है, मेरे पास नहीं। हम कंपेयर करते हैं। दाऊद कह रहा है, मेरे विरुद्ध पूरी की पूरी सेना उतर जाए, पूरी की पूरी मिलिट्री उतर जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ प्रभु हैं, मेरे लिए प्रभु हैं। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए,
उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि हमारी और हमारे प्रभु हैं। एक बार एलीशा भविष्यवक्ता के पास उसका सेवक आकर कहता है, एलीशा, एक बहुत बड़ी सेना वहां से आ रही है, वो हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तब एलीशा प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे सेवक की आंखें खुल जाए। और जब उसकी आंखें खुलती है, वहां पर शत्रुओं की जो सेना थी उनकी संख्या से कहीं बढ़कर प्रभु परमेश्वर के दूतों की या प्रभु के सेना की जो संख्या थी वो 2 गुना थी। इसे देखकर वो आश्चर्य करता है। आपके विरुद्ध चाहे कितनी ही बड़ी सेना खड़ी क्यों ना हो जाए, प्रभु आपके शत्रुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वो हमेशा याद रखें, आप में जो है वे इस संसार में जो है उससे कहीं अधिक बढ़कर हैं। अपने विश्वास को आप यीशु मसीह पर रखें, डरे ना, भय ना खाएं। चाहे परिस्थितियां बदलें, चाहे आपके प्रियजन आपके विरोधी हो जाएं, चाहे आपके करीबी आपके विरोध में खड़े हो जाएं, आपसे भलाई प्राप्त कर आपकी बुराई करने लगें, चाहे सेना आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, चाहे पूरा एक गुट आपके विरुद्ध हो जाए, मेरे प्रभु मेरे जीवन के दृढ़ गढ़ हैं। वे मेरी ओर हैं, वे ही मेरी सुरक्षा हैं। ना वे मुझे कभी छोड़ेंगे, ना ही कभी त्यागेंगे। मेरे शत्रुओं पर मुझे जय देने वाले वे ही हैं। 5वीं आयत देखिए, विपत्ति के दिनों में तो वे मुझे अपने मंडप में छिपाए रखेंगे, अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वे मुझे छुपा लेंगे और चट्टान पर चढ़ाएंगे। अब मेरा सर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मेरे चारों ओर शत्रुओं की कितनी ही भयंकर सेना क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर मेरे सर को मेरे शत्रुओं से ऊंचा करेंगे। यह उनका वायदा है। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उनका भजन गाऊंगा। 10वीं आयत देखिए, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु प्रभु मुझे संभाल लेंगे। अब 13वीं आयत को भी देखिए, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। कहां पर यहोवा की भलाई को देखूंगा? जीवितों की पृथ्वी पर। तो मेरे प्राण मूर्छित हो जाते। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहता रह। जब परमेश्वर हमारे रक्षक हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। वे हमारे चारों ओर बाड़ा बांधेंगे, हमारे सर को हमारे शत्रुओं से वे ऊंचा करेंगे। आपका मजाक बनाने वाले, आपका अपमान करने वाले, आपके शत्रुओं के सामने आपको शर्मिंदा करने वालों को शर्मिंदा करने के लिए आपके प्रभु परमेश्वर आपके साथ हैं। विश्वास करें, प्रभु मुझे आप अपनी सुरक्षा के बाड़े में सुरक्षित रखें। प्रभु आप ही मेरे रक्षक बने रहें। कहते हुए यदि आप विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जो कोई इन वचनों को सुन रहा है उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु इन दिनों में कई ऐसी बातें हैं जो हमें भयभीत करती हैं। एक्सीडेंट्स का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, इंसानों का भय, विभिन्न प्रकार की महामारियों का भय, आर्थिक खतरा, युद्ध और विनाश का भय जब हमें सताते हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले। मेरे शत्रुओं के सामने वे मेरे सर को ऊंचा करेंगे। इस विश्वास के साथ जीने में हमारी मदद करें। चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे इंसान यहां तक कि माता पिता भी हमें छोड़ दें, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना विनती करते हुए, आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते हुए, विश्वास में दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। आपके प्रेज रिपोर्ट्स आप हमें भेजें। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। साथ ही साथ जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि अब तक कभी भी आपने हमसे संपर्क नहीं किया है तो हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप लाइव चैट पर भी आकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बता सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें काफी अधिक प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो जरूरतमंद हैं उनके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी आप अवश्य करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।